Good afternoon, children. In last class, we have done exercise 5.2, question first and question second. Anyone have any problem in question first and second? Good afternoon. Anyone have any problem in question first and second of exercise 5.2? Okay. क्वेश्चन नंबर थर्ड बना लिया है सबों ने? क्वेश्चन थर्ड आपने कर लिया है? किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन थर्ड में? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन थर्ड? यस मैम। ऋषभ, बताना है मुझे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बताऊं मैं? है मुझे ओके। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कलर्स हैं। टाइप करते हैं और आपको पता है मुझे चाहिए सेंट्रल एंगल। जब भी मुझे पाई चार्ट बनाना है तो मुझे चाहिए इसका सेंट्रल एंगल। ओके, कलर्स, नंबर ऑफ पीपल एंड सेंट्रल एंगल। अब देखो कलर्स में क्या क्या है? ब्लू, ग्रीन, और हमारे पास नंबर ऑफ पीपल 18, 9, 6, 3। टोटल नंबर ऑफ पीपल है 36। अब देखो इसका मुझे क्या चाहिए? इसकी मुझे डिग्री चाहिए। टेबल बना लेना। अब देखो इसकी टेबल बनाने के लिए जो नंबर है अपॉन टोटल और इंटू 360। देखो 36 से ये चला गया, 36 से 10 कितना आ गया? 180। सेकेंड वाला निकाले, 9 अपॉन 36 इंटू 360 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थर्ड निकाले, 6 अपॉन 36 इंटू 360 कितना आ गया? 60 डिग्री। फोर्थ निकाले, 3 अपॉन 36 इंटू 360 कितना आ गया? 30 डिग्री। सबको ऐड करके देख ले, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। तो 60 और 30 90, 90 और 90 180, और 180 और 180 360। अब हो गया हमारा, डिग्री निकल गया। पाई चार्ट बनाना मैं आपको सिखाई थी। क्या करोगे? सर्कल बना लोगे इस तरह से। सर्कल बनाकर एक रेडियस, पहला 180 है। किसका है 180? ब्लू का। फिर 90, किसका है 90? ग्रीन का। फिर रेड का है 60, ये है रेड। और लास्ट है हमारा येलो 30। ये बन गई हमारी पाई चार्ट। ओके ऋषभ, you have done all the questions. This exercise is very easy. So you have done all the questions, but some children have some problems. So I have to solve the question number 3 here. अब ये हो गया हमारा पाई चार्ट और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे कॉपी कर ले। चारवी ने पूछा था इस प्रॉब्लम को। चारवी आपको आ गया समझ में?
चार्वी, इधर तो वीडियो की क्लियर आ रही है बेटा। चार्वी, वीडियो दिख रहा है आपको? बच्चों, वीडियो अब ज्यादा क्लियर है या पहले क्लियर था? जिनको दिख रहा है बताओ, वीडियो अभी क्लियर है या पहले क्लियर आ रहा था? ओके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थर्ड के बाद देखो, क्वेश्चन जो फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन में पाई चार्ट हमारा मिला हुआ है। वी हैव गिवन द पाई चार्ट और हमें इस पाई चार्ट से रिलेटेड आंसर्स देने हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में। वही सेम चीज है जो हम पहले कर रहे थे। यहाँ पे पाई चार्ट में जो है वो डिफरेंट डिग्री जो है हमें मिले हुए हैं, और जो डिफरेंट डिग्री मिले हुए हैं इनसे हमें आंसर देना है। मैं एक का आंसर आपको बता रही हूँ ऊपर, चार भी आप कर लो तो मुझे बता देना, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी फोर्थ। बच्चों एक बार आप कॉपी करो, मैं डाल करा रही हूँ। Done children? Okay. देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में मुझे ग्राफ मिला हुआ है। मीन्स हमारे पास जो है फोर्थ में, मेरे पास फोर्थ में पाई चार्ट मिला हुआ है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। मैं ना सबके मार्क्स निकाल लूंगी। देखो, मैथमेटिक्स का डिग्री कितना है हमारा? 90। 540। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 540। अब देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 4 जा 36, और 4 से अब मैं इसे करती हूँ 135। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में कितने हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स स्कोर किए हैं, मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन इन ए स्कूल, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस आंसर द फॉलोइंग। मैथ्स में बच्चों को 135 नंबर मिले हैं फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड हमारे पास है इंग्लिश। मैं सबकी निकालूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है। इंग्लिश में मार्क्स कितने मिले हैं? तो इंग्लिश में हमारे पास है परसेंटेज 55 अपॉन 360 इंटू 540। इंग्लिश का स्कोर था 55 इंटू 3 अपॉन 2, 165 अपॉन 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 82.5। और अब इसी तरह से इंग्लिश के बाद नेक्स्ट क्या है? हिंदी। हिंदी में कितने बच्चे परसेंटेज है? 70 अपॉन 360 इंटू 540। 0 से 0 कैंसिल, अगेन वही। अब देखो, हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट ने पूछा था कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट का यही हमारा आंसर है, इन हिंदी। हिंदी में बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 105। सेकंड क्वेश्चन था, अभी एक और हमें बनाना है साइंस।
इसी तरह से आप साइंस बना लो और इसी तरह से आप सोशल साइंस भी बना लो। क्वेश्चन सेकंड में पूछ रहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो सेकंड के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। तो एक्स्ट्रा कितने मिले हैं मैथमेटिक्स में, तो ये हो गया 135 माइनस 105 और आंसर हमारा आ गया 5 में से 5 गया 0, 330। मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स हिंदी से कितने आए हैं, तो 35। थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन वेयर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस। अब आप क्या करना, सोशल साइंस के नंबर को मैथमेटिक्स के नंबर में प्लस कर देना और फिर सोशल साइंस और हिंदी के नंबर को प्लस कर देना और देखकर बता देना कि दोनों में से कौन ज्यादा है या कौन कम। सबको आ गया समझ में ये प्रॉब्लम, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। रुद्र कौन सा नहीं आया बताओ बेटा, आप रुद्र कौन सा नहीं समझ में आया। अच्छे, ऊपर का समझ में नहीं आया। देखो फोर्थ जो है इसके सेकंड में पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ के सेकंड में पूछ रहा है कि जो स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में जो उनको मार्क्स मिला है, मैथमेटिक्स के मार्क्स हिंदी से कितना ज्यादा है। तो मैथमेटिक्स में मुझे मार्क्स कितना मिला है, आप यहाँ पे पूरा लिख लो। एक्स्ट्रा मार्क्स जो क्वेश्चन में है, एक्स्ट्रा मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा मार्क्स इन मैथमेटिक्स आपका क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, हिंदी के नंबर कितने हैं, तो हिंदी के नंबर है 105। तो 135 से 105 को हम माइनस कर दिए, माइनस करने पर मुझे आ गया 30। तो हमारा आंसर हो गया 30। मैम सेकंड लास्ट नहीं आया, सेकंड लास्ट कौन सा बेटा, फोर्थ का थर्ड बताना है। रुद्र आपको SST मैं निकालती हूँ, SST यहाँ देखो SST निकाल रही हूँ मैं। SST 65 अपॉन 360 इंटू टोटल कितने हैं हमारे 540। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, फिर 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 6 और 2 3 जा 6। कितना आ गया हमारे पास, 5 3 जा 15 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 अपॉन 2, 2 9 जा 18 फिर हो गया 15, 2 7 जा 14। SST में आए 97.5, SST में आए 97.5 और अब एक ही बचा है, वो भी मैं निकाल ही देती हूँ, आप सारे निकलवा ही रहे हो। तो ये है लास्ट साइंस। साइंस में कितनी है हमारी, साइंस में है 80। तो 80 अपॉन 360 इंटू 80 अपॉन 360 इंटू 540, फिर 0 से 0 काट लो और फिर 9 4 जा और 9 6 जा और फिर 4 से इसे काट लो 20। तो कितना आ गया 120। अब हम थर्ड क्वेश्चन भी बना लेंगे। थर्ड में किसको किसको प्लस करना है, थर्ड में हमें प्लस करना है पहले सोशल साइंस एंड मैथ। थर्ड सोशल साइंस प्लस मैथ मार्क्स कितने हो गए। सोशल साइंस में हमने कितना निकाला है 97.5 और मैथ्स में हमने कितना निकाला था बच्चों,
मैथ्स में हमने निकाला था 135। कितने थे मैथ्स के? 5। मैथ्स के नंबर थे हमारे 135। गुड, 135 कितना हो गया हमारा? 5 और 7, 7 और 5 मिलकर 12 और 97 ऐड कर लो। 7 और 5 12, 9 और 10 13 और 2। ये हो गए हमारे नंबर मैथ्स और एसएसटी और मैथ्स के। और दूसरा क्या है हमारा? एसएसटी सॉरी साइंस एंड हिंदी। तो साइंस के नंबर कितने हैं? 120। साइंस प्लस हिंदी, साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स कितने हो गए? साइंस के नंबर हैं 120 और हिंदी के नंबर कितने हैं? 105। देखो कितने हो गए? 5, 2 और 2। अब ये है 225 और ये है 232। तो एसएसटी प्लस मैथ्स जो है ग्रेटर है किससे? साइंस प्लस हिंदी से। क्लियर? बेटा आपको ये निकालना मैं सिखाई हूं। ये निकालने के बाद कुछ भी नहीं करना है। एक बार मैथ्स और सोशल साइंस को ऐड करना है और एक बार साइंस और हिंदी को ऐड करना है और बताना है कि किसमें नंबर ज्यादा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेटवर्क की इशू आ रही है बच्चों। यहाँ पे जो नंबर ज्यादा किसके हैं? एसएसटी और मैथ्स के। समझ में आ गया आपको? वापस रिपीट कर रही हूँ, जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज को आपको क्या करना है? डिग्री को 360 से डिवाइड करना है और 540 से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? जो डिग्री है उस डिग्री को 360 से डिवाइड करना है और 540 से मल्टीप्लाई करना है। और करने के बाद सबके अलग अलग नंबर आ जाएंगे और फिर उन अलग अलग नंबरों को आपको क्या करना है कि आपको जो भी आंसर पूछ रहा है उन नंबरों को देखते हुए आपको आंसर बता देना है। सबको समझ में आ गया है या वापस रिपीट करूं? समझ में आ गया है आपको या वापस रिपीट करूं? सौरभ, वॉइस इज नॉट क्लियर ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा बिल्कुल, अभी तो मेरे इधर बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है, ऑडियो भी पिक्चर क्लियर आ रहा है। मोहित, सेकंड क्वेश्चन बेटा मैं लास्ट क्लास में बताई थी, वापस रिपीट कर रही हूँ। आपको जो 90 मिला हुआ है, 90 अपॉन 360 इंटू 360। मोहित लिसन मी, सेकेंड क्वेश्चन में आप डिग्री निकालोगे। डिग्री निकालने के लिए समर की डिग्री होगी 90 अपॉन 360 इंटू 360, क्योंकि जो हमें नंबर ऑफ वोट मिले हैं वो है समर के 90, टोटल जो पीपल है वो है 360, तो 90 अपॉन 360 और इंटू 360। इसी तरह से रेनी का निकालोगे तो 120 अपॉन 360 60 रह जाएंगे सारे हमारे। मतलब समर की डिग्री 90 हो गई, रेनी की डिग्री 120 हो गई और विंटर की डिग्री 150 हो गई। अब आप इन तीनों की हेल्प से आप पाई चार्ट बना लोगे। कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल। बता दी, पहले का सेंट्रल एंगल 90, दूसरे का सेंट्रल एंगल वो है 150। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ ए पाई चार्ट। जब आपने एंगल बना लिया तो क्या होगा? जब एंगल बना लिया तो एंगल बनाते जो है आपका डिग्री वही है जो आपका यहाँ पे सर्वे है। क्वेश्चन फिफ्थ भी बहुत इजी है।
डिग्री एंगल निकाल देती हूँ, उसके बाद आप लोग पाई चार्ट बना लेना। ओके, इसे मैं रब कर दूं, सबने इसे नोट डाउन कर लिया? श्रेष्ठ एक बार मोबाइल देखना तो बार बार पुअर कनेक्शन लिख रहा है, निकाल दो तो उसमें से गर्म हो गया। इसे रब कर दूं बच्चों? देखो क्वेश्चन फिफ्थ बता रही हूँ। फिफ्थ में है हमारे पास लैंग्वेज, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और देन थर्ड में हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। अब लैंग्वेज में क्या क्या है हमारे पास? हिंदी, सेकंड में है इंग्लिश, थर्ड में है मराठी, फोर्थ में है तमिल, फिफ्थ में है बंगाली, और बस। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 72। यहाँ पर है 40, इंग्लिश में है 12, मराठी में है 9, तमिल में है 7 और बंगाली में है 4। अब देखो बच्चों, मैं इसकी सिर्फ डिग्री निकालना आपको सिखा रही हूँ। डिग्री निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। तो देखो डिग्री क्या होगा? 40 अपॉन टोटल 72 इंटू 360। अब देखो यहाँ पर एक में हम कर लेते हैं, हमें आ जाएगा 36 का ये डबल होता है, तो ये 10 और ये 2 और ये 2 से 5। अब हर बार मैं इसको यही यूज कर लूंगी क्योंकि हर में ये कॉमन होगा। 72 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 360 आ जाएगा। तो हर बार अब हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 200। अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए। 12 इंटू 360 अपॉन 70, ये अगेन 5 हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर 9 इंटू 360 अपॉन 72, तो ये भी 5 हो गया, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री। और ये 7 इंटू 360 अपॉन 72, अगेन 5, तो ये हमारा हो गया 35 डिग्री। और 4 इंटू 360 अपॉन 72, अगेन ये 5 हुआ, 5 4 जा 20। लास्ट में इसको ऐड करके चेक कर लो कि ये सारे जो है वो 360 आ रहे हैं या नहीं। तो देखो ये तो 200 है ही है, 60 और 20 80, और ये दोनों भी कितना है? 80। तो 80 और 80 160, और 160 और 200 मिलकर हो गया 360। दीपक गुड, सही निकाल रहे हो आप। और अब इसका आप क्या बनाओगे? पाई चार्ट। पाई चार्ट सबको बनाने आता है? सब बच्चे पाई चार्ट बना लेंगे? सब बच्चे पाई चार्ट बना लेंगे? वापस पाई चार्ट बताने की जरूरत नहीं है, सब कर लेंगे ना पाई चार्ट? सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाकर एक रेडियस लेंगे, रेडियस लेने के बाद डी की हेल्प से 200, 60, 45, 35 और 20 इनके एंगल हम बना लेंगे। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट, इसे आप नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, वेल डन दिशा, यू हैव डन।
हम कैसे करें? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? सबने कर लिया? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। तनीषा फास्ट। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब आप समझना, पहले मैं समझा रही हूँ, फिर मैं आपको बुक की एक्सरसाइज कराऊंगी। दिस इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब समझो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जैसे सपोज करो, आपको वॉइस मेरी सुनाई दे रही है ना? सपोज करो कि हम एक लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डिजिट आ सकता है। सपोज करो आप लूडो खेलना स्टार्ट किए, तो लूडो की डाइस को आपने थ्रो किया, तो लूडो की डाइस थ्रो करने पर 1 से लेके, चूंकि लूडो की डाइस जो होती है उसमें कहां से कहां तक नंबर होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक इसी तरह से सपोज करो आप मैच खेलने गए, पहले कौन करेगा बैटिंग, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप क्या करते हो, एक क्वाइन लेते हो और क्वाइन को लेके टॉस करते हो और दोनों पार्टी चूज कर लेते हो। एक पार्टी हेड चूज कर लेते हो और एक पार्टी टेल चूज कर लेते हो। क्वाइन को थ्रो करते हो, अगर हेड आ गया तो जिसका हेड है, जिसने हेड चूज किया था पहले, वो बैटिंग करेगा। तो इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी। हमें ये नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। जब हम लूडो की डाइस को थ्रो करते हैं तो भी हमें ये नहीं मालूम होता कि 1 से 6 में क्या आने वाला है। इसी तरह से जब हम क्वाइन को भी थ्रो करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। आज हम मैथ्स में जानेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटी है, जैसे कहीं 6 है, कहीं 2 है, इसको हम कैसे फाइंड करें। तो इसी पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और प्रोबेबिलिटी जो होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी। कोई भी इवेंट होती है तो हम इसको पीई लिखते हैं। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब या तो आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, या तो आप क्वाइन को थ्रो कर रहे हो। अब आपको क्या है, ये जो होता है, देखो अब इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो डाइस में आपको 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो टोटल जो आने के चांसेस हैं। मोहित, आप अपनी जो है ना बेटा, आप अपना जो वॉइस है, आप अपनी या तो आप हेडफोन लगा लो और या तो आप ये करो, क्या कहते हैं, आप अपनी वॉइस को तेज करो, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर सपोज करो कि अगर मैं सपोज करो मैं क्वाइन ले रखी हूँ, तो क्वाइन में जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 2 है। ये आप जो अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, और एक ही फॉर्मूला है। वापस समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी का एनी इवेंट का मतलब होता है कि आप पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो। मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ पहले लेकर क्वाइन को। सपोज करो मैं एक क्वाइन को टॉस कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, दो की ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो डाइस में कितनी पॉसिबिलिटी है, 6, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये जो चीजें हैं इसी को कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब है कि जिस चीज की आप निकालने वाले हो उसमें कितनी टोटल हो सकती है। डाइस अगर सिंगल डाइस है तो 6, क्वाइन है तो 2। ऊपर जो है जो मुझे फाइंड करना है, इसको कहते हैं, ये आपके बुक में नहीं है, मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। दिस इज नोन एज नंबर ऑफ। अब सपोज करो मैं एक क्वाइन को टॉस की और मुझे ये जानना है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, P, और यहां मैं लिख दी हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक क्वाइन में कितने हेड होते हैं बच्चों, ओनली 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब सपोज करो मैं डाइस ले रही हूँ, ये है हमारे, ये किसके लिए है, ये क्वाइन के लिए है। कैसा, कितना क्वाइन है, सिंगल है। अब मैं 1 डाइस ले रही हूँ और डाइस में मैं आपको कह रही हूँ क्या है पॉसिबिलिटी इवन नंबर की। अब देखो डाइस पर इवन नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 4, 6। डाइस पे कितने इवन नंबर होते हैं, 2, 4 और 6। कितने हो गए, 1, 2, 3। और टोटल कितने हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 टोटल कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा टोटल। नीचे आ गया 6, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हाफ। आ गया बच्चों समझ में आपको, बहुत इजी है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। सब बच्चों को समझ में आया ये, या वापस बताऊं, आ गया ना बच्चों आपको समझ में। एक और केस, इसे आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। आपको यही सेम चीज 9th में भी पढ़ना है और यही सेम चीज 10th में भी पढ़ना है। आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको आगे चैप्टर बताऊंगी। अपनी जो एक्सरसाइज है बुक की वो मैं बता रही हूँ, ये मैं समझाई हूँ आपको, आप एक बार इसे नोट कर लो। ओके देखो बच्चों, यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आपके बुक में यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया, यही बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। देखो जैसे एक्सरसाइज हमारा 5.3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना एक स्पिनिंग व्हील है। आप लोग जाते हो ना फेयर वगैरह में, तो वहां पर आप लोग निशाना लगाते हो, उसी तरह से ये है। इसके अंदर बच्चों 5 पार्ट बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। स्टार्टिंग के 2 पार्ट में ए लिखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और डी है, और इसमें बच्चों एरो है। आपको पता है ना, जब इसको हम रोटेट कराते हैं तो एरो जो है रुक जाता है। आप लोग इसमें गिफ्ट वगैरह भी जो है आप लोग इसमें आप लोग वहां पे विन करते हो, वही चीज है।
कहता है बताइए लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें हम क्या क्या आउटकम करेंगे। हमारा जो आउटकम है क्या आएगा, जब आप इस व्हील को रोटेट करोगे तो आउटकम्स या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा। यही 4 आउटकम है। क्या क्या आएंगे, अगर इस स्पिनिंग व्हील को मैं रोटेट करती हूँ तो या तो मुझे ए मिलेगा, या तो मुझे बी मिलेगा, या तो मुझे सी मिलेगा, या तो मुझे डी मिलेगा। अब बी में आ जाओ। बी में हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। एक नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम ना 2 कॉइन्स को चिल्ड्रन एक साथ कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड आ जाए, या तो एक कॉइन पर हेड और दूसरे कॉइन पर क्या आ जाए, टेल, या पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आ जाए और लास्ट में दोनों पर टेल आ जाए। यही पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो इसको 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो दोनों पर टेल आएगा। यही पॉसिबिलिटी है। 2 कॉइन को मैं एक साथ कर रही हूँ टॉस, तो या तो जब मैं फेंकू टॉस करूं तो दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, या तो दोनों कॉइन पर टेल आ जाए, या तो एक कॉइन पर हेड और दूसरे कॉइन पर टेल आए। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था एक्सरसाइज 5.3 का। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम एनीवन है? प्लीज नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। ओके, अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कॉपी में बनाओगे और फिर आप इसको क्लास वर्क कॉपी में करोगे। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और हम बना लेंगे आज। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग, सॉरी सेकंड है व्हेन ए डाइस इज थ्रोन द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ए में है ए प्राइम नंबर, फर्स्ट जो है ए प्राइम नंबर। अब आप बताइए प्राइम नंबर में बच्चों ध्यान रखना 1 नहीं आता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा प्राइम नंबर है 3 और तीसरा प्राइम नंबर है 5। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्राइम नंबर इक्वल टू, यहाँ पे लिखना प्राइम नंबर इज इक्वल टू, अब ऊपर कितने नंबर हो गए 1 2 3 और टोटल नंबर कितने होते हैं बच्चों डाइस में 6, तो आंसर आ गया हाफ। ये मैं आपको पहले भी समझाई थी। फिर है नॉट ए प्राइम नंबर, पी नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखो 3 प्राइम नंबर को हटा दो तो कौन कौन बच गए, हमारे पास बच गया 1 और बच गया 4 और बच गया 6। तो इसका भी आंसर आ गया 3/6, ये भी आ गया हमारा हाफ। उसके बाद क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े नंबर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 एंड 4 नंबर। ये था प्राइम नंबर ए, ठीक है ना, और ये था बी हमारा, और ये है सी, नंबर ग्रेटर देन 5। अब देखो नंबर ग्रेटर देन 5 क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं, 1 2 3 4, 4/6। आंसर क्या आ गया 2/3। और फिर है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब ये बना लेना आप लोग, पी नॉट ग्रेटर देन 5। सॉरी बच्चों, नंबर ग्रेटर देन 5 में क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर क्या है 6, तो आंसर आ गया
1/6। और अब क्या है, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 तो p से बड़ा कौन नहीं है, p से बड़ा नहीं है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 4/6 और आंसर आ जाएगा 2/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके चिल्ड्रेन, सबको समझ में आ गया? यशपाल, राइट यू आर? सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके बाय।